क्वेश्चन है फाइंड 1/2 into 4 plus 1 into 3/2 into 4 into 6 plus 1 into 3 into 5/2 into 4 into 6 plus डैश 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स तक हमको इसका सम निकालना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमारा जो पहला टर्म है वो है 1/2 into 4। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और उस 1 को 4 - 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको खोलें तो ये टर्म क्या होगा, 1 into 4 by 2 into 4 minus 1 into 3 by 2 into 4। हमारा दूसरा टर्म है 1 into 3 2 into 4 into 6। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और उस 1 को हम कर सकते हैं 6 - 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 into 3 into 6 by 2 into 4 into 6 minus 1 into 3 into 5 by 2 into 4 into 6। इसी प्रकार हमारा तीसरा टर्म है 1 into 3 into 5 by 2 into 4 into 6 into 8। यहाँ पर हम into 1 लिख सकते हैं और उस 1 को हम 8 - 7 लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ते हैं तो आएगा 1 into 3 into 5 into 8 by 2 into 4 into 6 into 8 minus 1 into 3 into 5 into 7 by 2 into 4 into 6 into 8। ऐसे करते करते अगर हम ऐसे करते करते अगर हम t इनफाइनाइट टर्म तक चलें तब यहाँ पर कुछ आएगा, बहुत लंबा नंबर आएगा, कुछ आएगा, और यहाँ पर भी कुछ आएगा, लेकिन वो टर्म a बाई इनफाइनाइट के फॉर्म पर होगा। ये मतलब 1 into 3 into 5 into 7 into ऐसे करके इनफाइनाइट तक, और नीचे 2 into 4 into 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आएगा। तो सम टू इनफाइनाइट टर्म कितना होगा, इन सब को ऐड करेंगे, सम टू इनफाइनाइट टर्म आएगा। A4 से A4 कैंसिल, A6 से A6 कैंसिल, A8 से A8 कैंसिल। इस प्रकार देखिए 1 into 3 2 into 4 से A टर्म से A टर्म कैंसिल, A टर्म से A टर्म कैंसिल, A टर्म से A टर्म कैंसिल। तो यहाँ पर जो बाद वाले टर्म में A टर्म से A टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो 1/2 A माइनस समथिंग बाई इनफाइनाइट मीन्स 0, यानी ये हो जाएगा 1/2।
यही हमारा आंसर होगा।